Hello, little students. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter and also did that exercise of that one. So now let's start the new chapter, that is chapter 4. It is about house. Let's start the chapter. First point is kacha houses. Most people in villages live in houses made of stone, mud, bamboo, straw and dry leaves. Such houses are called kacha houses. यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो विलेज एरिया में बहुत सारे जो लोग हैं, वो कौन से घर में रहते हैं? वो उन घर में रहते हैं जो किससे बना होता है? स्टोन से, मड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ से और ड्राई लीफ से. तो उस टाइप ऑफ हाउस को हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस और या फिर टेम्पररी हाउस. The walls of such houses are made of mud, straw, bamboo and leaves and are used to make the roof of such houses. The floor is made using clay and cow dung. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो वॉल है, जो दीवारें हैं घर की, वो मड से बना है. स्ट्रॉ, बैम्बू एंड लीफ से क्या बनता है? छत बनती है घर की. ओके, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो. और जो फ्लोर होता है घर का, वो किससे बना होता है? वो क्ले यूज करते हैं उससे. ये क्ले का या फिर वो लेप लगाते हैं, काउ डंग का लेप लगाते हैं. ओके, ऐसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो. नेक्स्ट, पीपल इन विलेजेस कंस्ट्रक्ट कच्चा हाउस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. जो लोग विलेज एरिया में रहते हैं वो कुछ रीजन की वजह से ही कच्चा हाउस जो है वो बिल्ड करते हैं, जैसे कि मटेरियल सच एज स्ट्रॉ, मड एंड लीव्स आर इजीली अवेलेबल. ये मटेरियल जो है जैसे कि स्ट्रॉ, मड एंड लीव्स ये इजीली अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज बैम्बू एंड वुड आर ऑल्सो इजीली अवेलेबल. फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि बैम्बू और वुड जो वो भी इजीली अवेलेबल होता है, तो वो उन्हीं से ही अपना घर बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज हवेलीज. बिग हाउसेज इन विलेजेस आर कॉल्ड हवेलीज. जो बड़े घर होते हैं विलेज एरिया में उन्हें हम हवेली बोलते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो. Such houses have stone walls or walls made of bricks plastered with mud or clay. Strong wooden beams support the roof. Such houses are big with several rooms. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ऐसे घर है ये किससे बना है? स्टोन से बना है, स्टोन वॉल से बना है. और वॉल जो ब्रिक से बनी हुई है, प्लास्टर्ड है उसमें मड और क्ले से. एंड उसमें स्ट्रॉन्ग वुडन बीम्स भी है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं रूफ को. ओके, और ये जो घर है ये बहुत ही बड़े होते हैं. ओके, विद सेवरल, बहुत सारे इसमें कमरे भी होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पॉइंट, सैनिटेशन इन विलेजेस. In villages, there is no proper sanitation system and sanitary conditions. There are many campaigns started by the government to make people of villages realize the importance of sanitation. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि विलेज एरिया में जो सैनिटेशन सिस्टम है बहुत ही खराब है एंड सैनिटरी कंडीशन भी अच्छी नहीं है उनकी. तो बहुत सारे ऐसे कैंपेन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं ताकि जो विलेज एरिया के जो लोग हैं उनको पता चल सके कि जो सैनिटेशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, और कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपने एरिया को साफ सुथरा रखना है. जो पानी है वो कवर होना चाहिए, जो गंदा पानी होता है वो कवर होना चाहिए. ओके, तो इसके बारे में उन्हें नॉलेज देते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, विलेज ट्रेन्स. Now the next thing is pakka house. People in cities live in houses that are constructed of bricks, cement and steel. The roof of such houses is made of concrete or iron sheets. The floor are made of marble or porcelain tiles. Such strong houses are called pakka houses. अब जो लोग शहरी इलाके में रहते हैं वहां पर घर कैसे बने हुए होते हैं? ब्रिक्स के बने होते हैं, सीमेंट्स और स्टील के बने हुए होते हैं. और इनकी जो रूफ होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं, आयरन शीट्स के बने हुए होते हैं. फ्लोर्स मार्बल के होते हैं या फिर पर्सिलियन टाइल्स के होते हैं, बहुत ही एकदम स्मूथ सरफेस वाला होता है. एंड सच स्ट्रॉन्ग हाउस को हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस या फिर परमानेंट हाउस, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, सिटी हाउस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज बंगलोज. Large single-story houses in cities are called bungalows. Such houses have a large lawn in front of them. जो लार्ज सिंगल स्टोरी घर होता है सिटी एरिया में उसे हम बंगलो बोलते हैं. और उन घरों का जो गार्डन एरिया होता है, लॉन एरिया, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और उनके आगे ही होता है, वो घर के आगे ही होता है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, डू यू नो houses of different countries look different to each other because of different materials, climate and styles. जो घर है अलग अलग कंट्री के वो अलग अलग है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट मटेरियल्स पे, क्लाइमेट पे और स्टाइल पे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स.
Big cities have a shortage of space these days. Due to this, multi-story buildings are constructed. There are several houses on each floor of a multi-story building. Each of these houses is termed as flat. Each of these houses is termed as flat or an apartment. A very tall building that seems to touch the sky is called a skyscraper. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में शॉर्टेज ऑफ स्पेस होता है, यानी कि स्पेस की कमी होती है, तो इसी वजह से वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है. ओके, उसमें बहुत सारे घर होते हैं, सेवरल हाउसेज होते हैं वहां पर हर एक फ्लोर में. ओके, सो ईच ऑफ दीज हाउसेज, ये जो हर एक घर होते हैं हर एक फ्लोर में, उन्हें हम फ्लैट बोलते हैं या फिर अपार्टमेंट बोलते हैं. और जो बहुत ही बड़ी टॉल बिल्डिंग होती है जो स्काई को छूती हुई है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज slums. Many underprivileged people shift from one place to another in search of work. They build makeshift houses using tin or iron sheets that are very small and have low roof. Such houses are called slums. Sanitation conditions appear very bad in slum areas. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग भी हैं जो काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ आते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक मेकशिफ्ट जैसा हाउसेस बनाते हैं, टिन को यूज करते हुए, आयरन शीट को यूज करते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं एंड हैव जिसका लो रूफ होता है. ओके, और उन हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? स्लम्स बोलते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो. और जो सैनिटेशन कंडीशन होता है उसका, वो काफी ज्यादा खराब भी होता है उस एरिया में, यानी कि जल्दी बीमार भी पड़ सकते हैं. Now the next point is sanitation in cities. Proper hygiene and sanitation is very important. For this, good drainage and waste disposal system are made. अब यहाँ पर बोल रहे कि सिटी एरिया में प्रॉपर हाइजीन का होना, सैनिटेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए एक अच्छा ड्रेनेज होना वो भी काफ़ी अच्छा ज़रूरी होता है और जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हो सैनिटेशन सिटीज इस फिगर को कि कैसे जो कूड़ा है वो इधर उधर बिखरा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. Now let's move into the point. Now before going further, there is a point. Do you know 74% of the world population, 5.5 billion people, uses at least a basic sanitation service. जो 74% of the world population है, यानी कि 5.5 billion of people, वो basic sanitation service को मतलब use करते हैं. Okay. Now the next point is, what is garbage? Garbage is the waste we generate every day in our house, comprising of old or unwanted food, broken furniture, paper, chemical substances, used containers, and many other such things. Proper disposal of garbage is extremely important because if garbage is left unattended, it gives rise to foul smell and becomes a breeding ground for germs and insects that may result in the spread of diseases. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गार्बेज है वो वेस्ट है जो कि हम जनरेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. ओके, एंड वो या तो कुछ भी हो सकता है, जो गार्बेज है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ओल्ड और अनवांटेड फूड हो गया, ब्रोकन फर्नीचर हो गया, पेपर हो गया, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, तो हम कुछ कंटेनर्स को यूज करते हैं एंड मैनी अदर सच थिंग्स. तो ऐसी काफी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कूड़ा क्रिएट हो जाता है. ठीक है, सो प्रॉपर डिस्पोजल, तो इनका अच्छे से डिस्पोजल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, इफ अगर गार्बेज जो है अगर हम ऐसी अनडिस्टर्ब रख दे, यानी कि उसमें छुए ही ना और हम एक ही जगह में उसे रख दे, बिखरा के रख दे, तो उससे क्या होगा, एक गंदी सी स्मेल आने लग जाएगी. ओके, और वो ब्रीडिंग ग्राउंड में बन जाएगा बहुत सारे जर्म्स और इंसेक्ट्स का, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें बीमारी हो सकती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वेरियस गार्बेज मटेरियल. Now the next point is kinds of waste. Waste can be broadly divided into two kinds. अब जो वेस्ट है वो भी दो तरीके में डिवाइडेड है. जैसे कि फर्स्ट वन है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Waste that come from plants and animals such as vegetable peels, animal excreta that decompose easily are called biodegradable waste. Such waste mix with the soil and become part of the soil and can be used as a manure. अब यहाँ पर बोल रहे कि जो वेस्ट हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल पील हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, तो वो जल्दी से इजीली डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. और ये जो वेस्ट होता है ये मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ और एक सॉइल का पार्ट बन जाता है एंड कैन बी यूज एज अ मैन्योर, और उसे मैन्योर के फॉर्म में भी हम उसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Some waste such as plastic metals do not decompose in the soil and pollute the soil.
These waste are called non-biodegradable waste. It is highly important to segregate waste before its disposal. तो अब यहाँ पर बोल रही है कि कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, मेटल, जो कि डिकम्पोज नहीं होते इजिली सॉइल में एंड वो पोल्यूट करते हैं सॉइल को उल्टा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एंड ये हाईली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम सेग्रीगेट करें हर एक वेस्ट को उनके डिस्पोजल होने से पहले. Now before going further, there is a point, do you know? Biodegradable waste are those substances that degrade or break down naturally, and non-biodegradable waste do not break down easily. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट है जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ओके, वो डिग्रेड होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं नेचुरली इजीली, पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं. Now the next point is disposal of waste. The government has placed various kinds of colored bins in public spaces for the disposal of waste. The green colored bins are for biodegradable waste and blue colored bins are for non biodegradable waste. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग काइंड ऑफ कलर्ड बिन्स कर रखे हैं अलग अलग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए. जैसे कि ग्रीन कलर जो बिन्स है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है और जो ब्लू कलर बिन है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है. Proper disposal of waste is very important. Household waste should be disposed in covered bins and should be properly discarded. In big towns and cities, the garbage is disposed outside the town and cities in open dumping grounds. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सिस्टम होना चाहिए. ओके, हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो हमें डिस्पोज करना चाहिए कवर्ड बिन्स में एंड उनको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना चाहिए. और बड़े शहरों में, टाउन्स एंड सिटीज में जो गार्बेज है उनको हमें आउटसाइड द सिटी एरिया में डिस्पोज करना चाहिए. ओके, now next point is landfills. We all throw garbage in garbage bins which is then gathered by government workers and deposited in the nearest community garbage dump. Local government trucks then carry the garbage and throw them into large open spaces. Local government trucks then carry the garbage and throw them into large open spaces known as landfills. Landfills are located on the outskirts of cities. The landfill is covered with soil and parks and are made very often on the landfill. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हम अपना जो भी गार्बेज है वो गार्बेज बिन में फेंकते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट वर्कर्स जो है वो उन्हें गैदर करते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं इन द नियरेस्ट कम्युनिटी गार्बेज डंप पे. उसके बाद लोकल गवर्नमेंट ट्रक्स जो है वो उनको कैरी करते हैं गार्बेज को और उन्हें एक बहुत ही ओपन ग्राउंड स्पेसेस में फेंक देते हैं जिसे हम लैंडफिल बोलते हैं. एंड लैंडफिल जो है वो कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन होती है आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज में. एंड लैंडफिल कवर्ड होता है किससे, सॉइल से, मिट्टी से एंड पार्क एंड आर मेड वेरी ऑफन ऑन द लैंडफिल. मतलब ये जो चीजें हैं ये बनाई जाती है, यानी कि लैंडफिल को क्लियर करके पार्क एरिया बनाया जाता है फिर. ओके, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट incinerators. In cities, large-scale disposal of waste is done by burning the garbage in big furnaces known as incinerators. This process stops the growth of germs but causes air pollution. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिटी एरिया में जो लार्ज स्केल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है उनको एक साथ इकट्ठा करा जाता है, उसको फिर बर्न किया जाता है. ठीक है, तो जो बर्निंग है, जो बड़े बड़े फर्नेसेस में उनका जो बर्निंग किया जाता है उसे हम इंसिनरेटर्स बोलते हैं. पर इस प्रोसेस से जो ग्रोथ ऑफ जर्म्स है वो तो रुक जाती है, पर उल्टा एयर जो है वो पोल्यूट होता है. नाउ नेक्स्ट इज कंपोस्ट. Burning of garbage causes a lot of smoke and causes air pollution. Biodegradable waste must be dumped into deep pits known as compost pits, and the compost pits is covered with soil and the garbage gets converted into manure after a few months. This can be used as a manure in the fields. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम गार्बेज को ऐसे बर्न करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्मोक क्रिएट होगा और एयर पोल्यूशन होगा. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको हमें बर्न नहीं करना चाहिए, उसको हमें डंप करना चाहिए एक बड़ी से पिट में जिसे हम कंपोस्ट पिट बोलते हैं. और जो कंपोस्ट पिट है उसको हमें सॉइल से कवर करना चाहिए. उसके बाद क्या होगा कि जो गार्बेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेन्योर में. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आप देखोगे कि वो मेन्योर में कन्वर्ट हो गया, फिर आप मेन्योर को यूज कर सकते हो फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ओके, फील्ड एरिया में ग्रो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कंपोस्ट.
Now before going further, there is a point, do you know? Recycling 1 ton of paper can save 17 trees, 7,000 gallons of water, 2 barrels of oil and 4,000 kilowatts of electricity. अब यहाँ पर बोल रहे कि अगर हम 1 टन ऑफ पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो उससे 17 ट्रीज बच सकते हैं, 7,000 गैलन्स ऑफ वाटर बच सकता है, 2 बैरल्स ऑफ ऑयल बच सकता है, 4,000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है. Now there is an activity given. Put these items in the recycle bin. आपको इन आइटम्स को रिसाइकिल बिन में पुट करना है कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल कार्टन. कार्टन जो है वो कौन से उसमें जाएगा, पेपर में, प्लास्टिक में, फूड में या ग्लास में. कार्टन जाएगा पेपर में. ओके ऐसे ही आपको हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, फिर डिसाइड करना है कौन सा जो गार्बेज है वो कौन से वाले बिन में जाएगा. Now the next point is 4 R's to minimize waste, refuse, reduce, reuse and recycle. यहाँ पर दे रखी है 4 R's आपको. पहला है refuse. First one is refuse. We should refuse taking things in plastic bag given by the shopkeepers. We should carry our own cloth bag when we go for shopping. हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें कभी भी जो शॉपकीपर उनसे प्लास्टिक बैग नहीं लेना चाहिए. ओके एकदम मना कर देना चाहिए अगर वो प्लास्टिक बैग दे रहे हो. और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने साथ एक क्लोथ बैग यानी कपड़े का जो बैग है उसको लेकर चल सकते हैं जब भी हम शॉपिंग करने जा रहे हो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज reduce. We should use things only as per our need. We should not buy things unnecessarily. हमें जो जैसी हमारी जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजों को यूज करना चाहिए. एंड वी शुड नॉट बाय थिंग अननेसेसरी, मतलब कि हमें अननेसेसरली चीजों को नहीं खरीदना चाहिए. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, थिंक एंड आंसर. व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ओके तो आपको इसके बारे में ढूंढना है कि ई वेस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है. ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रीयूज. Rather than throwing things, we should look for ways to reuse them. Things such as plastic bottle, bags should be reused. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि चीजों को मतलब फेंकने से पहले हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे वापस यूज कर सकते हैं. जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, बैग्स हो गए, उनको हम रीयूज कर सकते हैं. Many decorative things can also be made using waste items. We should give our old textbook to students who need them. अब बोल रहे कि बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें बन सकती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे डेकोरेटिव चीजें बन सकती है, तो उनको हमें रीयूज करना चाहिए इस चीज में. या फिर जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह होती है तो हमें वो दूसरे स्टूडेंट को देना चाहिए जो बहुत ज्यादा नीडी है उसके लिए. Now the next one is recycle. Recycling means using waste items to make new things. Old newspapers and magazines can be recycled. These can be used to make paper which can be used again. Things such as metal jars and cans should be given away to junk dealers from where they go for recycling. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिसाइकलिंग का मतलब है कि वेस्ट आइटम्स को कैसे हम नए आइटम्स में चेंज कर सकते हैं. जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं एंड उनको हम यूज कर सकते हैं पेपर बनाने के लिए भी. ओके उनसे भी पेपर वगैरह बन सकता है. एंड थिंग्स जैसे कि मेटल जार्स हो गए, कैंस हो गए, उनको हम जंक सेलर को दे सकते हैं जिससे कि वो रिसाइकिल हो जाए. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव इनटू द पॉइंट वोकैबुलरी. Vocabulary. First one, pakka house. Strong houses construct of bricks, iron and concrete. Next one, kacha house. House constructed of stone, bamboo, mud, straw and dry leaves. Next one, haveli. The bigger house in villages. Next one, concrete. A mixture of cement, gravel, sand and water. Next one, bungalows. Large single-story houses in cities. Next one is biodegradable waste. Waste that come from plants and animals such as vegetable peels, animal excreta that decompose easily and mix with the soil. Next is non-biodegradable waste. Waste such as plastic, metal that does not decompose and does not mix with the soil and pollute the soil. Now as we have read this chapter, let's move into the point, things to remember. First one, there are two kinds of houses, kacha and pakka houses. Next one, houses in village built with straw and hay are called kacha houses.
Next one, houses in the city constructed of bricks and cement are called pakka houses. Next one, villages do not have a proper sanitation system. Next, cities have a very advanced sanitation system. Next one, waste are of two kinds, biodegradable and non-biodegradable waste. Next one, we can minimize waste by following the 4 R's, refuse, reduce, reuse and recycle. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो प्रैक्टिस जोन में एक्सरसाइजेस है उन्हें कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.